अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम है आपका ड्रामाई टच में। आज हम डिस्कस करेंगे बेबी बाजी की लेटेस्ट एपिसोड को, जिसमें हम देखते हैं कि वो नसीर के घर आकर कुछ सुख का सांस लेती हैं, लेकिन यहाँ उनका अपना ही बेटा उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और उनकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और बार बार अपनी बीवी से उलझता है और यही कहता है कि तुम अम्मा को क्यों यहाँ ले आई हो, इनको वापस भेज दो। क्योंकि बेबी बाजी हमेशा अस्मा की वकालत करती हैं, जिससे वो बहुत चिढ़ता है और इसका बरमला इजहार वो रक्षी और उसकी माँ के सामने भी करता है, क्योंकि वो दोनों भी नहीं चाहती कि बेबी बाजी उसके घर में रहें ताकि उनका बना बनाया मंसूबा ख़राब ना हो जाए। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि शहनाज बेबी बाजी से मिलने अस्मा के घर आती है और वो बातों ही बातों में जिक्र करती है कि मैंने अपनी बेटी समन का बड़ी अच्छी जगह पे रिश्ता कर दिया, जिसको सुनकर बेबी बाजी बहुत परेशान हो जाती हैं। बज़ाहिर तो वह दुआ देती हैं, लेकिन उनका दिल टूट जाता है क्योंकि वो जानती हैं कि वलीद समन को बहुत पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। अगले सीन में समन अपनी माँ से बेबी बाजी का हाल अहवाल पूछती है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि बेवगी बहुत बड़ा गम है और इस उम्र में अगर एक साथी चला जाए तो दूसरा बहुत अकेला रह जाता है। तो नाजरीन, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह ताला के लोग जो इंसान हैं, जो दूसरों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं, जैसे कि बेबी बाजी के बेटे अपनी माँ को नहीं संभाल सकते हैं और उनकी वजह से वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। तो नाजरीन बताइए, इसमें बेबी बाजी का कोई कसूर है? फिर नसीर की हरकतों और बातों से तंग आकर बेबी बाजी वापस जमाल के घर आ जाती हैं, जहां वो बिल्कुल नहीं आना चाहती क्योंकि वो अजरा की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन वो क्या करें, अब उनका कोई ठिकाना नहीं है। और एक दिन जब वो अपना खाना लेने किचन में खुद जाती हैं तो उनसे प्लेट गिर जाती है, जिस पे वो इतना घबरा जाती हैं और अजरा दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और कहती है कि आपने ये क्या कर दिया, आपको कोई और तो संभालता नहीं है और मेरे पल्ले आपको बांध दिया है, अब मैं क्या करूं आपका। और नाजरीन, बेबी बाजी की किस्मत में और भी सख्तियां लिखी हुई हैं। इससे अगला सीन तो इससे भी ज़्यादा बुरा है, जिसमें कि अजरा उनके साथ इतना बुरा सलूक करती है, उनका हाथ पकड़ती है और खींचती हुए बाहर ले जाती है और कहती है कि मैंने बहुत खिदमत कर ली तुम्हारी, अब नहीं मैं तुम्हें रखूँगी, मैं नहीं तुम्हें संभाल सकती हूँ, कोई और तो तुम्हें रखता नहीं है और मेरे पल्ले तुम्हें बांध दिया है, निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अच्छा नहीं समझती, मैं तुम्हारी खिदमतें कर कर के थक गई हूँ। और बेबी बाजी रो रही होती हैं और उसकी बेटी ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो नाजरीन, मुझे तो अगली किस्त देखने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि बेबी बाजी के बेटों के साथ अब क्या होगा, क्योंकि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है, यहाँ जो हम करते हैं वो हमें भुगत के जाना पड़ता है। और उनके बेटों को, जिन्होंने अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक किया, मैं देखना चाहती हूँ अजरा का क्या हाल होगा, नसीर और वासिफ का क्या हल होगा। मेरा ख्याल है कि सिर्फ वलीद के साथ ही अच्छा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि वो माँ का ख्याल रखता है और आइंदा भी रखेगा। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन दबा दें। और अच्छा नाज़रीन, मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।